नमस्कार। फेसबुक पर हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, पोल पट्टी वक्त के साथ सबकी खुल जाती है। आप जानते हैं आजकल वो खबर जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, प्रभु श्री राम का मंदिर सदियों के इंतज़ार के बाद, 500 साल के लंबे इंतज़ार के बाद, त्याग समर्पण के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ। बाकायदा ट्रस्ट बना, ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर बना। उसी ट्रस्ट के लोग जो हैं मंदिर के अंदर चढ़ावा दान जो कुछ भी आता है उसकी पूरी देखरेख करने का जिम्मा उन्हीं को सौंपा गया। और अब उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला जब सामने आ रहा है तो समय हो तो बलवान, समय सबकी पोल खोलता है। ज़रा देखिए आप, वो लोग जो अभी तक सामने वालों को रामद्रोही कहते थे अब खुद के श्रेणी में आकर खड़े हुए हैं, इसका जवाब देते बन नहीं पा रहा। रामद्रोही कहना सामने वाले को क्या वाकई में बहुत आसान होता है? क्योंकि खुद राम भक्त बनकर दिखाना कितना मुश्किल है ये आज ज़रा सा अगर अपने विवेक से आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। राम भक्त होने का मतलब क्या है? मर्यादा, अनुशासन, नैतिकता के साथ अपने जीवन को जिया जाए। क्या ये राम भक्त में सबसे बड़े गुण नहीं होने चाहिए? और यहाँ जो कथित राम भक्त होने का दावा कर रहे थे वही कटघरे में हैं। और कटघरे में भी कौन से? भ्रष्टाचार के। और भ्रष्टाचार भी कैसा? सबसे गंदा, सबसे निचले स्तर का। क्योंकि प्रभु के चढ़ावे में जो चोरी करता है, आप जानते हैं शास्त्रों में उसके लिए किस तरीके की सज़ा का वर्णन किया गया है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह पर तो बड़ा राम भक्त बन रहा है, सबसे बड़ा हिंदू बन रहा है और बड़ा प्रभु श्री राम के चरणों में खुद को समर्पित दिखा रहा है, और फिर वही व्यक्ति प्रभु श्री राम के ही जो मंदिर के अंदर चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, उसमें चोरी कर रहा है, तो ज़रा सोचिए इसे किस श्रेणी में डाला जाए। और देखिए आप किस तरीके से पोल सबकी खुल रही है कि एसआईटी का गठन हुआ। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईटी की जाँच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं तो फिर उनके दौरे से चंपत राय को दूर रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने आसपास भी चंपत राय को नहीं रखा, लेकिन वही चंपत राय जो इस राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर महासचिव हैं, पदाधिकारी हैं और एक तरीके से सर्वे सर्वा अयोध्या में माने जाते हैं, वही चंपत राय एसआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर तो ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट कहीं आई नहीं है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही जो मीडिया के अंदर खबरें हैं उसके मुताबिक एसआईटी की इस प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय को संदिग्ध माना गया है। लेकिन वही चंपत राय आज की तारीख में भी अब तक मंदिर ट्रस्ट में अपने पद पर बने हुए हैं। ये है राम भक्त, ऐसी होती है राम भक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अंतर्यामी प्रभु, और ये जानते बूझते कि जगत जननी माता सीता पूरी तरीके से निष्कलंक हैं, सिर्फ और सिर्फ नैतिकता और न्याय का जो सिद्धांत है वो बना रहे समाज में, उन्होंने माता सीता से अग्नि परीक्षा ली। लेकिन आज के दौर में कथित तौर पर खुद को राम भक्त कहने वाले एक पद नहीं छोड़ पा रहे हैं, एक पद नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इनके संगठन देखिए आप। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रही हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, क्या विश्व हिंदू परिषद को इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है? या फिर आप इतने अहंकार में आ गए हैं कि आपको लगता है कि हिंदुओं की ठेकेदारी आपने ऐसे उठा ली है कि आप कुछ भी स्याह सफ़ेद करते चले जाएंगे और कोई आपसे जवाब पूछेगा नहीं, या किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आप ऐसा स्याह सफ़ेद काला सफ़ेद कर भी सकते हैं। वरना तो प्रभु श्री राम व्यक्तिगत तौर पर संदेह होते ना होते हुए भी, व्यक्तिगत तौर पर संदेह ना होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दायित्व का निर्वहन उनकी तरफ से किया गया और समाज में संदेश आए, इसी वजह से उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद जो है, पदाधिकारी हैं आज की तारीख में भी चंपत राय विश्व हिंदू परिषद में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आज भी चंपत राय हैं। इनसे पूछा जाए क्यों हैं? क्या इतनी मर्यादा, इतनी नैतिकता इनमें नहीं बची है? या फिर ये कैसी पद की लालसा है, ये कैसा पद का मोह माया है, ये कैसा लालच है कि आप पद नहीं छोड़ पा रहे हैं? या फिर डर है, आप पद पर रहना चाहते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ शक्ति बची रहे, और अगर आप फंस रहे हों तो आप अपने लिए बचने का रास्ता तलाश रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आम व्यक्ति के मन में आएंगे, और इसलिए आएंगे क्योंकि मौका तो आप ही की तरफ से दिया जा रहा है ना।
क्यों नहीं आप पद से दूरी बना लेते हैं? क्यों नहीं आप मिसाल पेश करते हैं? क्यों नहीं आप उदाहरण देते हैं? और जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल तो इस बात को लेकर भी है कि एसआईटी की जांच हो रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है और अब तो हर तरफ से, मतलब पहले तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी, अब तो हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आखिरकार ये मामला पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा रहा? रोज़ आप देखिए किस तरीके से ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आज संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने एसआईटी के अफसर से मुलाकात करके उनको कथित तौर पर जो वो आरोप लगाते रहे हैं, और ये आरोप संजय सिंह जो है वो 2021 से लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये राम मंदिर ट्रस्ट जिसके सर्वे सर्वा चंपत राय हैं, इन्होंने बहुत ही कौड़ियों की ज़मीन जो है अयोध्या के अंदर वो करोड़ों में खरीदी, इन्होंने घपला किया, ज़मीन खरीद के अंदर इन्होंने घपला किया। इस तरीके के आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं 2021 से। अब आज संजय सिंह ने वही अपने जो वो सबूत कहते हैं उनके पास है, कागजी दस्तावेज जो वो दिखाते हैं मीडिया को, आज वो लेकर एसआईटी के सामने पहुंचे और एसआईटी को उनकी तरफ से बताया गया कि 13 ज़मीनें हैं जिनकी खरीद फरोख्त में मंदिर ट्रस्ट ने घपला किया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहाँ मामला शुरू हुआ था दान की, चढ़ावे की, चोरी को लेकर, जिसमें अलग अलग लोग सामने निकल कर आने लगे। जो सिंधी समाज है वो सामने आ गया, उसने कहा कि हमने तो चांदी की ईंटें दी थी, 200 किलो चांदी की ईंटें हमने दी थी, आज की तारीख पे जिनकी कीमत 4-5 करोड़ से तो कम नहीं होगी। चांदी का भाव देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और साथ ही अलग अलग जो लोग आ रहे हैं सामने, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर चंदा देते थे तो कोई रसीद नहीं मिलती थी। वो सिंधी समाज को भी रसीद नहीं मिली। एक महिला जिसने काग भुसुंडी वहाँ पर चढ़ाया था, उसको भी कोई रसीद नहीं मिली। उसने भी वो अपनी तस्वीर साझा की है जहाँ पर वो चंपत राय जी के चरणों में बैठी हुई है और चंपत राय जी के हाथ में वो काग भुसुंडी नज़र आ रहा है। तो बहुत से सवाल हैं और इन सवालों को लेकर जो हिंदुओं की आस्था है वो आहत ना हो, जो हिंदुओं का सनातन के प्रति और ट्रस्ट के प्रति जो सम्मान है, जो विश्वास है, वो बना रहे। क्या ये बेहतर नहीं होता कि खुद को ये जो तमाम करता धरता अभी की तारीख में इस राम मंदिर ट्रस्ट में बने हुए हैं, जो संदेह के घेरे में हैं, अपने आप ही खुद को अलग कर लेते? कितना अच्छा ये उदाहरण समाज के सामने पेश करते और उसके बाद जब जांच हो जाती, तस्वीर साफ हो जाती, तो फिर आराम से आकर दोबारा से अपनी जिम्मेदारियों का आप जो भी निर्वहन है वो कर लेते। लेकिन नहीं, पद पर बने हुए हैं। क्या आपकी इस जो भी ये रवैया है, इसकी वजह से आप बैठे बिठाए विपक्षियों को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो और ज़्यादा सवालों की बौछार करे, और ज़्यादा जनता के मन में जो शंका है वो गहरी करने का मौका क्या आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और मैं फिर से दोहरा दूँ, बहुत आसान है सामने वाले को रामद्रोही कहना, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कितना मुश्किल है खुद को राम भक्त साबित करना। क्योंकि राम भक्त कोई मुंह से कहकर या फिर वो कर्मकांड करके खुद को साबित नहीं कर सकता। असली राम भक्त अगर आपको बनना है तो फिर अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में प्रभु श्री राम के जो गुण हैं, जो मर्यादा, जो अनुशासन, जो नैतिकता, जो सामाजिक दायित्व का वो पाठ पढ़ा कर गए हैं, उसका अनुसरण करना है। और फिलहाल वो करता हुआ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। हर कोई सिर्फ अपना अपना, अपने अपने लोगों को, अपने अपने पक्ष को बचाते हुए और किस तरीके से हिंदुओं को इसके लिए ढाल बनाते हुए नजर आ रहा है। पोल सबकी खुल रही है। इसीलिए मैंने कहा था समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है और सबकी पोल समय के साथ खुलती है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा है वीडियो तो फिर इसको साझा ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में क्या भाव है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा मुझे अपने। और कोई सवाल भी अगर आपके मन में हो, जिस भी पक्ष से आपका सवाल हो, वो सवाल भी लिखिएगा, क्योंकि आजकल इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और हो सकता है आपका सवाल अपनी किसी चर्चा में मैं जिस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो सवाल उस तक पहुंचा सकूं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।